सुरेंद्र सिंह राजपूत, इक्वेशंस क्या बन रहे हैं आपको? ये बंगाल से उभरी हुई तस्वीर कहां तक कितनी रेप्लिकेट होती नेशनल पर्सपेक्टिव में नजर आ रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी के जो एम्बिशन हैं वो अब नेशनल हैं। देखिए इस बात का भी जवाब देता हूं, लेकिन इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उस पर मुझे 10 सेकंड का रिएक्शन देना था। वो आपकी जनता तक पहुंचना, आपके दर्शकों तक, सुधी दर्शकों तक पहुंचना आवश्यक है। दिनेश जी, आज अभी ये कह रहे हैं, कल से चिल्ला रहे हैं कि हम लोग डर करके, हमारे कार्यकर्ता, हमारे एमएलए, हमारे एमपी डर करके ममता बनर्जी को या तृणमूल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन ने आजादी के आंदोलन में क्यों भाग नहीं लिया। लाठियों से डरना, डंडों से डरना, इस तरीके राजनीतिक कार्यकर्ता लाठी डंडे से डरता है क्या? राजनीतिक कार्यकर्ता क्या डर करके पाला बदलता है? राजनीतिक कार्यकर्ता अगर डर करके पाला बदल रहा होता तो निश्चित तौर पर यह देश कभी आजाद नहीं हुआ होता। इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ही कायरता की बात कर सकती है और किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता इतनी कायरता की बात नहीं कर सकता। एक बात। अब आप आ जाइए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात। तो अभी 2024 का इलेक्शन दूर है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सपने पालना, उनको तामीर करना सब दलों का, सब लोगों का अधिकार है। वो अधिकार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी का भी है, शरद पवार साहब का भी है, अखिलेश यादव जी का भी है, या बाकी जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं, सब लोगों का अधिकार है। लेकिन एक बात सच है कि अगर सार्वदेशिक कोई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने के लिए तो वो कांग्रेस पार्टी है। अटक से लेकर के कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई पार्टी सार्वदेशिक है, तो जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात आएगी आपको तो लगता है क्या सुरेंद्र जी, रेलेवेंस, प्रेजेंस और रेलेवेंस ये दो अलग अलग बातें हैं? मैं उसका भी जवाब देता हूं। आप इस चीज को देखें, निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, अनैतिक तरीके से गिराई गई। कर्नाटक में हमारी सरकार थी, अनैतिक तरीके से गिराई गई। महाराष्ट्र में हम हैं, झारखंड में हम हैं, छत्तीसगढ़ में हम हैं, पंजाब में हम हैं, राजस्थान में हम हैं, और प्रतिपक्षी दल के सर वक्त मेरे पास सीमित है। सौरभ सिकदर आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, वो ले लूं? आमिर हैदर जैदी उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेसियों का लिखा गया इतिहास बार बार ना दोहराए। बंगाल में आप लोगों का ये दोगलापन के लिए इतने पुराने पार्टी जीरो में आके समेट गए। थोड़ा तो शर्म कीजिए, झूठ का पराकाष्ठा बंद कीजिए। और ये जो बंगाल में हमने 150 कार्यकर्ता खोया है, भारतीय जनता पार्टी किसी से डरते नहीं है, आज भी डटे हुए हैं, आज भी लड़ रहे हैं। कल हमारे सांसद के ऊपर तक हमला हो गया है, चुने हुए सांसद को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, और कांग्रेस बात कर रहे हैं साहस संग्राम की। ये झूठे इतिहास आपका अभी कोई विश्वास नहीं करता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।